मानव का WCIS। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आज हम वाटरफॉल इन इंडिया को जानेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले जलप्रपात किसे कहते हैं? विशेष रूप से पहाड़ या पहाड़ियों से निचले स्थान पर गिरने वाली धारा या नदी का पानी जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। अब टॉप 5 वाटरफॉल जो हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में है उनके बारे में समझते हैं। कुंचिकल कर्नाटक में है। बरेहिपानी ओडिशा में है। नोहकलिकाई नोहकलिकाई मेघालय। नोसिंगथियांग मेघालय। दूधसागर गोवा। तो ये 5 जो हैं ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया के। अब सबसे पहले कुंचिकल को याद रखिए, बाकी अब आगे इनकी लोकेशन को सही तरीके से स्टेट वाइज समझते हैं और याद भी करते हैं उसके साथ साथ। अब देखिए सबसे पहले वाटरफॉल्स इन कर्नाटका। तो कर्नाटक में कौन से वाटरफॉल हैं? लोकेशन तो मैंने इनमें दिखा दी है, लेकिन उसके साथ साथ पहले याद करने के लिए ट्रिक से याद करना है, तो उसको समझते हैं। शिव समुद्र नाटक में जोगन बनी कुसाली की कल हट गई थी। मतलब जोगन बनी थी तो उसकी कल हट गई थी। कहते हैं ना कि अरे तुम्हारी तो हट गई है क्या। तो ऐसी तरीके से शिव समुद्र नाटक में जोगन जो बनी थी, कुशाली नाम की लड़की बनी थी, तो उसकी कल हट गई थी। वो कल कुछ केप्पा डब्बा हब्बा बकने लगी। वो सुना होगा कि अब्बा डब्बा चब्बा, इसी तरीके से ये जो कुशाली थी वो कल कुछ केप्पा डब्बा हब्बा बकने लगी। उसे मुथियाला मुथियाला एक लेडी है, मुथियाला माँ ने गोद में लिया और बोली, गोकक। गोकक एक व्यक्ति है। गोकक, मैं कैसे डांटू अब इसे। तो अब इसी चीज को समझिए। शिव समुद्र का मतलब हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात। जोगन का जोग। कुशाली कुशाली जलप्रपात। कलहट से कलहट्टी। और इसके आगे देखते हैं कुंचिकल, कल कुछ से कुंचिकल। केप्पा से केप्पा। डब्बा से डेब्बा। हब्बा से हेब्बे। बकने से बरकाना। और मुथियाला। माँ ने गोद में मागोद। गोकक और मेके दत्तू। तो मेके दातू, मैं कैसे डांटू, मेके दातू। तो इस तरीके से ये सारे नाम हैं। अब देखते हैं उनकी लोकेशन को। अभी देखिए गोकक बेलगावी में है। मागोद और केप्पा, जिसे ऊंचाली या लुसिंगटन भी बोलते हैं, तो ये क्या है, उत्तर कन्नड़ में है और ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है। अब देखते हैं इसको। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको? ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, इसमें कौन कौन से पड़ रहे हैं? कुंचिकल, जोग, डेब्बे, बरकाना। ऐसे ही कुसाली जो है वो कहाँ पर है? उडुपी में पड़ रहा है। और चिकमगलूर में कौन कौन सा है? चिकमगलूर में आपको दिख रहे हैं कलहट्टी, कलहट्टी और हेब्बे। ऐसे ही बेंगलुरु में कौन सा है? मुथियाला, मदिबू। और शिव समुद्रम कहाँ पर है? यहाँ पर इसको ये थोड़ा सा समझिए। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या है? मांड्या और चामराज नगर। तो इसका जो बॉर्डर पड़ेगा, इस बॉर्डर पर कौन सा पड़ रहा है? शिव समुद्रम जल प्रपात। अब ऐसे ही मेघदत्तू कहाँ पर पड़ रहा है? मेघदत्तू रामनगर डिस्ट्रिक्ट। ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है इस वाले मैप में, तो ये यहाँ पर पड़ेगा। ये गोल दिखाया हुआ यहाँ पर रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, चामराजनगर के बराबर। तो इस तरीके से हमने ये सारी लोकेशन को समझा। अब इसके बारे में जो विशेष बातें हैं वो देख लीजिए। विशेष तौर पे कुंचिकल, कुंचिकल कहाँ पर है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट देख लिया था हमने। ये इंडिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल है, ये भी हमने देख लिया था। फॉर्म्ड बाय बरहाइन रिवर।
बराही रिवर पर स्थित है ये वाटरफॉल। ऐसे ही शिव समुद्र जो वाटरफॉल देखा था हमने वो कहाँ पर है, मांड्या और चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन देख ली थी। ये कावेरी रिवर पर पड़ता है। और अब इसी के जो है दो सेगमेंट में अगर बांटे हम इसको, अगर ये चीज को देखें तो अगर इसे और इसे दो सेगमेंट में बांटे तो इसका जो लेफ्ट सेगमेंट है उसे कहा जाता है गगन चुक्की, और राइट सेगमेंट को कहा जाता है भारत चुक्की। तो अगर ये आ जाए गगन चुक्की फॉल तो वो भी शिव समुद्रम ही है, भारत चुक्की वो भी शिव समुद्रम ही है। अब ऐसे ही जोग, ये जोग जो है इसे हम यहाँ पर चार जो है फॉल है, वाटरफॉल, तो चार को मिला के एक पूरा बनता है। तो राजा रानी रोरर और रॉकेट, तो इस तरीके से चार हैं, और इसी को हम गरसोप्पा भी कहते हैं या महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। अब ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट देख ही लिया था, और ये मेन है शरावती रिवर पर। तो एक देखा कंचिकल बराही पर, और हमने जो कावेरी पर देखा शिव समुद्रम, और शरावती पर देखा जोग जिसे गरसोप्पा भी बोलते हैं। और अब ये देखिए गोकक, गोकक कहाँ देखा था, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में। और घाटपिरवा रिवर। ऐसे ही मेकदातु, मेकदातु जो है उसका मतलब होता है उसका गोट स्लीप। और कहाँ पर है ये स्थित, हमने पीछे देखा था। अब यहाँ पर ये लिखना रह गया है, तो हमने ये लोकेशन दिखाई थी आपको मेकेदातु की। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये चामराजनगर के बराबर में। मैंने बताया था ये जो हिस्सा है, ये गोल वाला हिस्सा, इसको क्या है रामनगर डिस्ट्रिक्ट, जो इसमें दिखाया नहीं गया है, इसीलिए इसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखना रह गया है। तो इस तरीके से आपने मेकेदातु को देख लिया। ये मेकेदातु का यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी कावेरी रिवर पर है। अब ये देखिए गोका घाटपिरवा कुंचिकल बराही शिव समुद्रम कावेरी मेकेदातु कावेरी जोग शरावती केप्पा या ऊंचाली अघनाशिनी रिवर। तो ये हो गए हमारे कर्नाटक के, यही ज्यादा थे। अब देखते हैं वाटरफॉल उड़ीसा के। उड़ीसा के वाटरफॉल में ये क्या है, खंडाधार। खंडाधार कहाँ पर है, यहाँ पर ये जो आपको एरिया दिख रहा है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो सुंदरगढ़ में बोनाईगढ़ जगह पड़ती है, वहां पर है। अब ये कैसा दिखता है, एक स्वॉर्ड तलवार की तरह दिखता है, और वहां पर तलवार को क्या कहते हैं, खांडा, इसीलिए खांडाधार है इसका नाम। अब ये मयूरभंज में कौन सा है, जोरंडा। जोरंडा क्या है, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, तो जोरंडा वहां पड़ता है। अब यहीं पर मयूरभंज में ही दूसरा कौन सा मिलेगा, बरही पानी। अब ये दिख रहा है बरही पानी, बरही पानी फॉल है, ये सेकंड टॉलेस्ट है। देखा था हमने कि कुंचिकल के बाद में सेकंड टॉलेस्ट कौन सा है वाटरफॉल, या सेकंड हाईएस्ट, तो बरही पानी। ये भी सिमलीपाल नेशनल पार्क मयूरभंज, यानी कि ये भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज में ही। ये दोनों आसपास हैं, जोरंडा और बरही पानी। अब ये भी, इसका जो रिवर से कनेक्शन क्या है, कौन सी रिवर पर स्थित है, बुधबलंगा। तो ये चीज जानी। अब डुडुमा, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये डुडुमा। डुडुमा कहाँ दिख रहा है, इसे मत्स्य तीर्थ भी बोलते हैं। ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है किसका, ये हमारा उड़ीसा का है। और इसके बाद में विशाखापट्टनम, यहाँ पर विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, वो किसका है, आंध्र प्रदेश का। तो इस ये इसके बॉर्डर पर पड़ता है डुडुमा। अब ये दो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे, या दो जो हमारे प्रदेश हैं उनका, कोरापुट और विशाखापट्टनम के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग स्टेट के, तो इसलिए दुदुमा मत्स्य तीर्थ इसे भी जाना जाता है, इसे जान लीजिएगा। और ये मचकुंड रिवर पर स्थित है। तो हमने जाना कि यहाँ पर दो और जुड़ गए, क्या क्या जुड़ गए, ऊपर से हम सीखते आ रहे हैं। गोका घाटपिरवा कुंचिकल बराही सुंदर कावेरी मेघदत्तु कावेरी जोग शरावती केप्पा ऊंचाली अघनासिनी बरही पानी बुधबलंगा और दुदुमा मचकंड। तो ये हमने देखा रिवर्स के हिसाब से। अब इसे याद करने के लिए जो ट्रिक है वो देख लीजिए। दादू माँ या दादी माँ या दूदू माँ, कुछ भी समझ जाए। भर रही पानी, पानी भर रही थी तो भर रही पानी। तो उड़कर पानी में जोर से गिरा अंडा, तो पानी भर रही थी तो जोर से गिरा अंडा, यानी कि जोरंडा। और अंडा हो गया खंडा, मतलब जब पानी में अंडा गिरा और अंडा हो गया खंडा, मतलब खंड खंड टूट गया, तो खंडाधार।
दादू माँ भर रही पानी, उड़कर पानी में जोर से गिरा अंडा, और अंडा हो गया खंडा। दादू माँ दूधू माँ भर रही पानी, भर रही पानी, जोर से गिरा अंडा मतलब जोर अंडा, और हो गया खंडा मतलब खंडा धार। तो ये 4 किस्से हैं उड़कर से उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़कर गिरा का मतलब उड़ीसा के हैं ये। अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, इनको जरा थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इधर रीवा डिस्ट्रिक्ट से। रीवा डिस्ट्रिक्ट में कौन से हैं? चियोटी महाना रिवर पे पड़ता है, बहुटी निहाई या ओड्डा रिवर है, चचाई जो है बीहड़ है, बीहड़ रिवर। तो ये है 3 रीवा पे, रीवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के। अब ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कौन से पड़ेंगे? पांडव फॉल, ये केन रिवर पर है। गाथा फॉल क्या है? ये भी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में 2, पांडव और गाथा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सागर डिस्ट्रिक्ट में। सागर डिस्ट्रिक्ट में हमें कौन सा मिलेगा? भालकुंड, जो बीना रिवर पर है। अब ये रिवर के बारे में भी आगे याद करेंगे, अभी तो केवल लोकेशन को समझ लीजिए। अब इधर आपको दिखेगा पाताल पानी, ये पाताल पानी दिख रहा है, ये कहाँ है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, नीचे इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पाताल पानी दिखेगा यहाँ पर। अब आते हैं हम मेन चीज, जो हमारी सबसे ज्यादा नर्मदा रिवर जो है उसके बारे में, उस पर स्थित जो वाटरफॉल है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें मालूम है अमरकंटक से नर्मदा रिवर निकलती है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 वाटरफॉल अमरकंटक में पड़ते हैं। तो ये नर्मदा पर दोनों पड़ते हैं, दूध धारा और कपिल धारा, दूध धारा और कपिल धारा। ये 2 शुरू में ही अनूपपुर में पड़ गए। उससे आगे पढ़ते हैं तो जबलपुर की तरफ आते हैं। जबलपुर में कौन सा पड़ेगा? धुआंधार, ये भी नर्मदा पर है। उससे आगे आते हैं, फिर ये नर्मदा जब आगे आती है तो नर्मदा में फिर क्या पढ़ेंगे? मंधार और दर्दी, ये दोनों हमारे खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे, और ये ओंकारेश्वर में पड़ते हैं। तो ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में। तो ये नर्मदा पे, फिर यहाँ 2 मंदार और दर्दी। फिर उसके बाद में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आती है नर्मदा। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में हमारा सहस्त्रधारा फॉल पड़ेगा, तो ये महेश्वर में पड़ता है। तो इधर ये ओंकारेश्वर हो गया, यहाँ पर महेश्वर पड़ेगा। महेश्वर जो है कहाँ पर स्थित है? खरगोन में, और खरगोन में नर्मदा पर ही सहस्त्रधारा पड़ा। तो अब ये थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है। देखिए, कपिल ने नर्मदा के दर्द को नहीं समझा, नर्मदा नदी के लिए है वैसे। अब हम इसे समझते हैं किसी एक कपल की स्टोरी के हिसाब से। कपिल ने नर्मदा के दर्द को नहीं समझा, उसके सहस्त्र आंसू मतलब हजारों आंसू की मंद धार, मंद धार मतलब धीरे धीरे जो आंसू की धार बह रही थी, धुआंधार बन गई, मतलब बहुत तेजी से बहने लगी, ऐसे जैसे दूध की धार बह रही हो। तो कपिल, कपिल मतलब कपिल धारा, नर्मदा नदी पे, दर्द मतलब दर्दी, सहस्त्र मतलब सहस्त्र धारा, मंदधार मतलब मंदार, और धुआंधार मतलब धुआंधार है ही, और दूध की धार ये दूध धारा। तो ये हमारे सारे नर्मदा नदी पर स्थित हो गए। तो ये याद किया, और ऊपर अब जो बाकी बचे हुए हैं वो उनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। क्या है? एमपी के चाचा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के चाचा मतलब चचाई ने पांडवों की बहुत सी क्यूट गाथा, कहते हैं ना, बड़ी तुम्हारी कहानी सुनाई, यानी गाथा सुनाई, बहुत ही क्यूट सुनाई। एमपी के चाचा ने पांडवों की बहुत सी क्यूट गाथा सुनाई, कि क्या सुनाई? कि पांडव कैसे पाताल में स्थित भालकुंड से पानी लेकर आए। किसी वजह से कोई पानी लाना पड़ा होगा ना, तो पाताल के भालकुंड से लेकर आए होंगे। तो उन्होंने, किसने सुनाई? एमपी के चाचा ने। तो अब इसे सोचिए, एमपी के चाचा मतलब मध्य प्रदेश में कौन से? चाचा मतलब चचाई, पांडवों की मतलब पांडव, बहुत सी मतलब बहुत ही, क्यूट मतलब क्योटी, गाथा मतलब गाथा सुनाई, और फिर पाताल मतलब पाताल पानी, और क्या? भालकुंड से पानी लेकर आए तो भालकुंड। तो इस तरीके से ये भी थोड़ा याद हो गए। तो अब इसको एक बार रिवाइज करेंगे, सब याद हो जाएंगे, वैसे बहुत ज़्यादा है इसलिए। और ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिए हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हम लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले है ये नमक्कल, ये नमक्कल यहाँ पड़ेगा। नमक्कल में हमारा कौन सा है? अगाया गंगई फॉल। और फिर ये हमारा
सलेम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। सलेम में कौन सा पड़ेगा? किलियूर। ये यहीं पर यारकुड हिल स्टेशन है सलेम डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर पड़ता है किलियूर। और ये एक होगनक्कल ये बहुत पूछा जाता है। ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, और चामराजनगर कर्नाटका का। अब ये आपको दिख रहा है, ये कहाँ पर है? ये ये धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको ये। तो यहीं से लगता हुआ इधर की तरफ जो है कर्नाटक पड़ता है, तो कर्नाटक का कौन सा? चामराजनगर पड़ता है यहाँ पर। तो इन दोनों के बॉर्डर पे पड़ेगा होगनक्कल। तो ये कावेरी रिवर पर पड़ता है। तो कावेरी रिवर पे आगे चल के देखेंगे एक साथ कौन कौन से पड़ेंगे। तो होगनक्कल कावेरी रिवर पर है और दो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पाइकारा को जानते हैं। पाइकारा कहाँ है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में पाइकारा पड़ेगा। ये नीलगिरी में ऊटी पड़ता है। ये ऊटी हमने हिल स्टेशन को बहुत बार सुना होगा। ऊटी पे ही ऊटी जो हिल स्टेशन है वहां पर पाइकारा पड़ता है, और ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, और ये पाइकारा रिवर पर पड़ता है। ऐसे ही ये डिंडीगुल है। डिंडीगुल का में कौन सा है? थलैयर फॉल इसे रेड रेड फॉल भी कहते हैं। रेड टेल फॉल है वैसे। तो अब डिंडीगुल में पड़ता है, ये मंजला रिवर पे पड़ेगा। और मंजला क्या है? बैगई की ट्रिब्यूटरी है। बैगई रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब बट्टापराई, ये बट्टापराई है तो ये नीचे हमने कन्याकुमारी देखा है। कन्याकुमारी कन्याकुमारी जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा पझियार रिवर में बट्टापराई फॉल पड़ेगा। अब आ जाइए, याद कर लेते हैं इसको। अब देखिए, आ आ गया, कौन आ गया? गंगा का थलेवा। थलेवा हमने सुना है तमिलनाडु में। थलेवा जो वो फेमस एक्टर है उनको थलेवा कहा जाता है। तो थलेवा आ गया, गंगा का थलेवा। अब पराई बिटिया को परेशान अगर करा तो तुम होगे न कल, मतलब तुम कल नहीं रहोगे, ना कल। नाउ किल योर बैड थिंकिंग, अपनी जो बुरी विचारधारा है उसको अब किल कर दो। अब ये देखिए, अब ये स्टोरी तो समझ गए। अब इसको देखिए, आ गया गंगा मतलब अगाया गंगई, थलैवा मतलब थलैयर, पराई बिटिया मतलब बट्टा पराई, परेशान करा अगर तो परेशान करा से पाइकारा, तो तुम होगे नकल मतलब होगे नक्कल। नाउ किलियोर बैड थिंकिंग किलियोर। तो ये हमने याद कर लिए। आ गया गंगा का थलैवा, अब पराई बिटिया को परेशान करा तो तुम होगे नकल। नाउ किलियोर बैड थिंकिंग। एक स्टोरी से याद होगा ये सब। वाटरफॉल तमिलनाडु के। अब ये जो रिवर का था, अब रिवर को समझते हैं जो एक साथ लिख दिया है इसमें। अब समझिए, गोकक घाट प्रभा कृष्णा की सहायक है, कुंचिकुल बराही। और कावेरी पर हमारे कौन कौन से तीन है? शिव समुद्रम, मेघदत्तु और होगनक्कल। अब ये यमुना की सहायक जो है उसमें कौन कौन सी यमुना की सहायक? केन है और चंबल है। केन में पांडव पड़ेगा, चंबल चूलिया, ये आगे पढ़ेंगे। चूलिया कहाँ पर पड़ेगा? चंबल में, चंबल नदी पर। ऐसी भालकुंड, बीना बेतवा की सहायक। इसी तरीके से ये सबसे लास्ट में सीखेंगे वो। अभी नर्मदा वाला देख लीजिए, नर्मदा का पढ़ चुके हैं इसलिए। कपिलधारा, दूधधारा, धुआंधार, मंदार, दर्दी, सहस्त्रधारा। तो ये हमने एक कहानी सुनी थी कपिल की, जो नर्मदा के दर्द से संबंधित। ऐसे ही हम आगे और भी देखेंगे अभी, तब उसके बाद में लास्ट में आएंगे, तब हम समझेंगे किस तरीके से ये सारी रिवर्स याद होंगी, किस पे कौन सा पटा है। अब देखिए, केरल के वाटरफॉल को याद करते हैं। तो केरल के क्या है? अथरापल्ली फॉल। ये कहाँ पर है? थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ये दिख रहा है। और बझाचल फॉल है, ये कहाँ है? ये भी थ्रिसूर में है। तो ये कौन से हैं दोनों? अथरापल्ली और बजाचल, ये त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है। और बजाचल जो है चालकुडी रिवर पे है। और ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में कौन से पड़ेंगे? सूचीपारा फॉल। और इसके नीचे आपको ये दिखेगा मीनमट्टी। मीनमट्टी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मलयालम वर्ड्स, मीन मतलब मछली, मट्टी मतलब ब्लॉक। अब ये तिरुवनंतपुरम में पड़ेगा। तिरुवनंतपुरम देख रहे हैं, ये केरल के सबसे लास्ट में है डिस्ट्रिक्ट, और ये कल्लर रिवर पर है। तो अब हमें याद कर लेते हैं इसको। अब क्या है? अथिरा एक कोई कैरेक्टर है,
तो अथिरा सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि वह केरल के लिए मीन मच्छी खाने की वजह से चला था घर से, और अब अथरा एप्पल खा रहा है। अथरा ये सोच में पड़ गया कि मीन मच्छी खा केरल में मीन मच्छी खाने की वजह से चला था घर से, और अब अथरा एप्पल खा रहा है। सोच में पड़ा मतलब सोची पारा, मीन मच्छी मतलब मीन मट्टी, वजह से चला वजह चल, अथरा एप्पल मतलब अथरा पिल्ली। तो ये केरल के वाटरफॉल हो गए। अब झारखंड, झारखंड के देखते हैं। लोअर घगरी कहाँ है? लतेहर में है। लतेहर में हमारा घगरी रिवर पर है। ये नेतरहाट जगह पड़ती है, वहां पर है। और ये क्या, बूढ़ा रिवर या बुरहा रिवर बोलेंगे, ये किसमें? पलामू टाइगर रिजर्व है लतेहर का। पलामू टाइगर रिजर्व पलामू और लतेहर दोनों में पड़ता है, तो पलामू टाइगर रिजर्व में लतेहर में पड़ेगा लोअर घगरी। अब ऐसे ही हुंड्रू फॉल आता है, बहुत पूछा जाता है, रांची का, ये सुवर्ण रेखा रिवर पर है। और इसी के अलावा झारखंड में तीसरा आपको दिखेगा फेमस राजरप्पा, ये क्या है? रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा। और ये क्या है? दो नदियां हैं, दामोदर और भैरवी, भैरव रिवर के कन्फ्लुएंस पर बनता है ये। तो इस तरीके से ये हमारे झारखंड के हो गए। कौन से? झारखंड का राजप्पा। बूढ़ा घाघ है, कहते हैं ना, बड़ा मतलब उमा घामा है, बूढ़ा घाघ है। वह 100 नगरी घूम चुका है, मतलब बहुत सारे नगरों में घूम चुका है। तो राजरप्पा मतलब झारखंड का राजरप्पा मतलब राजरप्पा, बूढ़ा घाघ मतलब बूढ़ा घाघ, 100 मतलब हुंड्रू, नगरी का से याद थोड़ा सा रखिएगा लोअर घगरी। अब जो सिंगल सिंगल है वो देख लेते हैं। बिहार का ककोलत, छत्तीसगढ़ में दो हैं, चित्रकूट और तीर्थगढ़, राजस्थान का चूलिया। तो राजस्थान का चूलिया है वही कोटा डिस्ट्रिक्ट में चंबल रिवर पर पड़ेगा। अब ये जो दो हैं इसके और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा तीर्थगढ़, और दूसरा पड़ेगा चित्रकूट। चित्रकूट को हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि चित्रकूट जो है वो हमारा जाना जाता है नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया, और ये किसमें है? इंद्रावती रिवर पर पड़ता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमने यहाँ के ये सब जान लिए, इनके लिए कोई और की जरूरत नहीं है, सिंगल सिंगल है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं, ये मेघालय में है। मेघालय में दो ही, ईस्ट खासी में सबसे ज्यादा है, वेस्ट खासी में भी एक आध फेमस है। तो ये क्या है? ये सारे नाम लिखे हुए हैं, इनको वैसे याद करते हैं। बिशप ने मेघ मतलब बादलों की, स्वीट सी, बादल करते हैं ना, कुन कुन रिमझिम, तो कुन-कुन और रिमझिम सुनकर लांग सियांग से कहा, लांग सियांग मेघालय के एक व्यक्ति है, लांग सियांग से कहा, नो, कल को नहीं, मौसम तो आज है, तो नाव सिंगे सॉन्ग। तो अब क्या, बिशप मतलब बिशप ने, मेघ मतलब मेघालय, स्वीट मतलब स्वीट जो है फॉल है, और कुनकुन और रिमझिम का मतलब है कुनरेम, लॉन्गसियांग मतलब लांगसियांग, नो कल को नहीं आज ही को सुनाओ, नो कल को मतलब नो कल कई, और मौसम है तो नाव सिंगे सॉन्ग। नाव सिंगे सॉन्ग का मतलब नो सिंग सियांग। तो इस तरीके से जो हो गए। अब ये जो सारे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें दो शिलोंग में है, स्वीट फॉल और बिशप फॉल। और ये नाव सिंग थियांग को ये एक और नाम से जाना जाता है, मौसमई, मौसमई। अब ये लॉन्गसियांग जो है वो वेस्ट खासी में पड़ता है। तो ये मेघालय के हो गए। अब ये जो गोवा का दूध सागर, दूध सागर इसलिए कहते हैं, ये मिल्क की तरह बिल्कुल दूध की तरह दिखता है, इतना क्लियर दिखता है। तो ये दूध सागर ये गोवा में है। तो सी ऑफ मिल्क ही बोलते हैं, इसी वजह से इसके मतलब अर्थ से ही बना है दूध सागर। और ये क्या है? भगवान महावीर सेंचुरी पड़ती है गोवा में, और मोलेम नेशनल पार्क है उसमें स्थित है, और साउथ गोवा में पड़ता है, साउथ गोवा इधर पड़ेगा। और ये मांडोवी रिवर पर पड़ेगा। ये आता है अक्सर, ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर देखते हैं वसुधारा फॉल, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड का। और सहस्त्रधारा हमने उसमें भी पढ़ा था, नर्मदा पे भी, और सहस्त्रधारा यहाँ भी पड़ेगा। इसे 1000 फोल्ड स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। ये इसी की वजह से नाम पड़ा है, मीन मतलब इसका मतलब देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। तो हमारा ये जो है दो, सहस्त्रधारा और वसुधारा, ये उत्तराखंड के हो गए। और ये हम मिजोरम का एक देख लेते हैं, वानतांग फॉल, सरचिप डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा मिजोरम के।
तो हमने ये भी देख लिया। अब आते हैं पश्चिम बंगाल का, एक फेमस है ये चांगे फॉल है। ये कहाँ पर पड़ेगा? कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ेगा, ये दिखाया गया है। तो वेस्ट बंगाल का है। और इसी तरीके से ये हमारा तालाकोना, तालाकोना जो है, ये जो है कहाँ है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो तालाकोना और ये दो याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के कुछ हैं। उत्तर प्रदेश के जो हैं वो देखिए आप, क्या है उत्तर प्रदेश में? लखनिया दरी, नौका दरी, सिद्धनाथ दरी, चूना दरी। तो इसी तरीके से ये देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो मिर्जापुर में पड़ेंगे, लखनिया दरी, बिंडहम, टांडा, सिद्धनाथ दरी, नौका दरी, चूना दरी। और चंदौली डिस्ट्रिक्ट है ये, चंदौली में पड़ेगा राजदरी और देवदरी, ये चंद्रप्रभा सेंचुरी में है। और सोनभद्र में पड़ेंगे मुखा फॉल और डोंगिया फॉल। तो ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के। अब महाराष्ट्र में तीन चार हैं, ये भी याद कर लीजिए। महाराष्ट्र में कौन से पड़ेंगे? पांडव फॉल थाने में पड़ेगा, कुने फॉल कुने पुणे यानी कि पुणे डिस्ट्रिक्ट, ठोसेघर सतारा में, और येना पड़ेगा हमारा महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर कहाँ? सतारा डिस्ट्रिक्ट ये भी। तो ये होगा महाराष्ट्र के ठोसेघर, कुने, एन्ना, पांडवगढ़। तो इस तरीके से हमारा ये हमने देखे अपने वाटरफॉल। और हम अब आ जाते हैं रिवर वाले सेक्शन पे। इनको आपने देख ही लिया, लोकेशन और सब कुछ है। लंबा इसलिए हो गया क्योंकि लोकेशन दिखाना जरूरी है, आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये देखते हैं जो हम वहां पर देख रहे थे, किसका? जो गंगा की, एक अगर हम देखें, गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है टोंस या तमसा। तो इसमें बेलन नदी इसकी सहायक है। बेलन की ही एक ओड्डा रिवर है, ओड्डा में हमारा बहुती पड़ता है। तो वो हो गया यहीं पे। तम्स टोंस की एक सहायक है। क्योटी जो फॉल पड़ता है वो महाना में पड़ता है, और इसके आगे बीहड़ है, बीहड़ इसमें चचाई पड़ता है। तो ये हमने देख लिए। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर ऊपर देखे थे, इसके आगे जोग, शरावती, केपा, उचाली, अगनासिनी, बरहे पानी, बुजबलंगा और दुदुमा मचकुंड या सिलोरू बोलते हैं उसे, सबरी की सहायक। और सबरी कौन सी है? गोदावरी की सहायक। चित्रकूट, इंद्रावती, इंद्रावती भी गोदावरी की सहायक है। और ये इधर बजाचल, चालकुडी, मीनवट्टी, कलार, राजरप्पा, दामोदर और भैरवी के संगम पे, लोअर घगरी, घगरी रिवर, लोध, बूढ़ा घाट को लोध भी बोलते हैं, लोध फॉल, ये बूढ़ा रिवर। और हुंड्रू, सुवर्ण रेखा, दूध सागर, मांडवी। अब इसके अलावा यहाँ पर देखे हमने थल्लाइयर, मंजला, पाइकारा, पाइकारा, बट्टापराई, पजाहर। तो ये हमने सारी रिवर्स को समझ लिया। इस तरीके से ये रिवर्स पे भी आ जाता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए आइए। मानविका WCIS आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।